देखिए, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। क्यों? क्योंकि साथियों, आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ये सोच रहे हैं कि जो सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, दोनों ही का सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है मैथ्स का। अब आपके दिमाग में ये चलता है कि यार मैं 9-10 से स्टार्ट करूं या 11-12 से स्टार्ट करूं या ग्रेजुएशन लेवल का जो मैथ्स का कोर्स है उसको पहले स्टार्ट करूं या थोड़ा सा पीजी का है उसको पहले करूं। आखिर स्टार्ट कहां से करें कि हम उस एग्जाम को क्लियर कर पाए, एग्जाम में कुछ कर सके एक कॉन्फिडेंस लेवल तक। साथियों, सबसे जरूरी बात ये है कि आखिर इतने बड़े सिलेबस से हम कहां से स्टार्ट करें तो हम बढ़िया कर सकें पेपर में कम टाइम के अंदर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी जो कि जॉब भी कर रहे होते हैं तो उनको टाइम कम मिलता है, फिर भी उनको ये भी करना जरूरी होता है। तो देखिए, आज मैं आपके सामने ऐसी चीजें लेकर के आया हूं जिससे आप सिलेबस के अंदर सेंधमारी कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर आप ला सकते हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो। साथियों, आप क्या सोचते हैं, क्या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें पहले अपन ग्रेजुएशन से स्टार्ट करें या 12वीं वाला कोर्स पहले करें या 9-10 वाला पहले करें? हालांकि 9-10 का कोर्स तो ग्रेजुएशन लेवल में लगभग नहीं के बराबर है, फिर भी हम सेकंड ग्रेड की बात करें तो कौन सा पहले लेना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताता हूं जो मैंने ऑब्जर्व किया है इतने लंबे समय से जब मैं पढ़ाते आ रहा हूं और मैंने सारे हर वर्ष के पेपर्स का ऑब्जर्वेशन किया है और उस पेपर के ऑब्जर्वेशन के बेस पर मैं आज सटीक सटीक पॉइंट्स लेकर के आपके सामने आया हूं। तो लीजिए हम बात करते हैं आज की। हम सबसे पहले स्टार्ट अगर करें तो कहां से करें? आपको सबसे पहले टॉपिक पकड़ना चाहिए कि आरपीएससी के पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और वो सरल भी हो। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, आपको करना चाहिए अवकलन, डिफरेंशिएशन। क्योंकि डिफरेंशिएशन से अभी तक हर पेपर में मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन पूछे हैं। अब अवकलन की बात करें, मैं बात कर रहा हूं अवकलन की, ध्यान रखना। लेकिन अवकलन में आपको क्या क्या शामिल करना है, मैंने अवकलन को प्योर नहीं रखा है। अवकलन में आपको लिमिट्स, जिसका एक क्वेश्चन आता है। क्यों लिमिट्स रखा? क्योंकि हम इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल यूज करके उसका इजी वे में आंसर निकाल लेते हैं। दूसरा, मैंने इसमें कंटिन्यूटी यानी संतत वाला टॉपिक रखा है, ये इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा, डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता, ये भी तो अवकलन का ही है और इससे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आपके अवकलनीयता के आते हैं। फिर बात करूं मैं इसी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, अपने वर्धमान ह्रासमान, एक क्वेश्चन इसका बनता है। फिर बात करूं मैं इसकी अपने रोल थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम, जिसको अपन शॉर्ट में एमवीटी कहते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही है। ये आपको मोटे मोटे अवकलन में सब शामिल किए मैंने, क्योंकि इनके क्वेश्चन आज दिन तक जो भी पूछे हैं बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे हैं। आप पेपर को ऑब्जर्व करके देखिए, पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप अवकलन से स्टार्ट करें और अवकलन में इन सारे टॉपिक्स को ले लीजिए। इनमें साथ में कभी कभार टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन भी पूछ लेते हैं, जिसमें सब नॉर्मल, अपने नॉर्मल, टेंजेंट, सब टेंजेंट। हालांकि ये पूरा पार्ट जो है उसमें फर्स्ट ईयर में आता है, ठीक है, लेकिन ये 12th के अंदर भी शामिल है, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो अवकलन की बात जैसे ही हो जाती है, फिर मैं डायरेक्ट आता हूं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में मैंने 2 टॉपिक शामिल किए हैं।
कौन कौन से? एक तो खुद इंटीग्रेशन समाकलन, दूसरा इसके एप्लीकेशंस अनुप्रयोग है। मैं साथियों बता दूं, अवकलन के कुल मतलब समाकलन और इसके अनुप्रयोग जो है 4+3 कुल 7 क्वेश्चन मिनिमम पूछे। 7 है ना, ये 4 ही हुए, 3 और कर दो, ठीक है ना। कुल 7 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, तो इसलिए आपको समाकलन और इसके अनुप्रयोग बहुत बढ़िया तरीके से करने चाहिए। अब आप कहोगे कि समाकलन तो बहुत भारी और लंबा टॉपिक है। नहीं, आप 12th बेस के सारे इंटीग्रेशन ठीक से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर कोई इंटीग्रेशन क्वेश्चन आज दिन तक नहीं पूछा है। समाकलन की बात जैसे ही पूरी होती है, मैं अगला टॉपिक लेता हूं। कौन सा? अवकल समीकरण। देखिए, अवकल समीकरण एक ब्रॉड लेवल का टॉपिक है साथियों। तो अवकल समीकरण में से भी इसने अब तक के जितने भी पेपर्स थे, मैंने इनका ऑब्जर्व करके देखा है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको 11th 12th से लेकर के और ग्रेजुएशन लेवल तक का अवकल समीकरण एक साथ करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है और नहीं आ रहा है, बहुत भारी लग रहा है, तो मैंने पूरा लगभग 1.25 घंटे का टोटल अवकल समीकरण का एक वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन भी लिए और सारे पैटर्न भी मैंने इसमें बता रखे हैं, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप कोई बुक भले आप न चाहें, कोई दिक्कत नहीं, किसी बुक में जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो अवकल समीकरण कंप्लीट करें। अच्छा, अब मैंने देखिए सारे टॉपिक मिलते जुलते पकड़े। मैंने स्टार्ट कहां से किया था? अवकलन से। उसके बाद मैंने समाकलन, और अवकलन और समाकलन दोनों मिला करके अवकल समीकरण। तो इसलिए इन टॉपिक्स को पहले हमें करना चाहिए। फिर मैं बात करूं, ये जैसी ठीक से अगर में लगता है कि बढ़िया आ गए, ठीक है ना, उसके बाद आप कहां जाएंगे? आप 11th और 12th से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 11th 12th की मैट्रिक्स में जाइए। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर आपको केवल मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स में आपको डिटरमिनेंट्स को भी शामिल करना है। 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स के और 2 डिटरमिनेंट्स के, और ये आपको बिल्कुल और बिल्कुल 12th बेस वाला पार्ट कंप्लीट करना है। और 12th में है कितना कि इतना सा पार्ट तो है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अपने मैट्रिक्स है, मतलब ये ऐसी जो चीजें हैं वो ठीक से पढ़नी है। आप अपना आराम से क्वेश्चन कर लोगे। तो 4 क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से कंप्लीट मिल रहे हैं। ठीक, उसके बाद आप कहां जाएंगे? इसके बाद जाएंगे आप ट्रिग्नोमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री 11th 12th से स्टार्ट करनी है आपको, ज्यादा आगे जाना ही नहीं है। 11th 12th की ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में वापस मैंने 2 टॉपिक लिए हैं। अब आप बताइए, ट्रिग्नोमेट्री के साथ में एक और ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है? 2 क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री के, और दूसरे इसी के जो मिलता जुलता टॉपिक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। 2 क्वेश्चन आपको दोनों के इसके आ रहे हैं। और आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, इसने कोई इसमें से टफ क्वेश्चन पूछे ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको वैसे ही प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन ये हो गए। अब चलते हम, एक बड़ा टॉपिक और है, वो है, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, वो है वेक्टर्स वाला, सदिश वाला। साथियों, सदिश के अंदर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, 2 वेक्टर्स और 3 वेक्टर्स, आपको इससे बाहर नहीं जाना है। और वेक्टर में से क्वेश्चन पूछे इसने 7 से लेकर के 10 क्वेश्चन पूछे हैं, और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सरफेस लेवल से पूछे, वो डीप में गए ही नहीं है भाई, क्योंकि वो डीप कहां जाएगा? वो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल या डबल, इनसे बाहर वो कहां जाएगा?
हमें इन्हीं को थोड़ा ठीक से समझना है, क्योंकि आजकल ये एक वो आईक्यू लेवल का क्वेश्चन पूछता है कि आपने टॉपिक को कितना बढ़िया तरीके से समझा है। ठीक है ना। तो ये आपको वेक्टर्स के क्वेश्चन इसमें से ठीक से कर लेने हैं। उसके बाद अगर आप जाएं तो जो 2D का पोर्शन है, अब मैं 2D थोड़ा आपको बहुत लंबा लगता है, हालांकि है बहुत इजी है। मैंने 2D का पूरी अलग से PYQs की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, बस क्वेश्चन इससे बाहर है ही नहीं है। आप 2D में 11th और 12th बेस्ड 4 टॉपिक है, उनको ठीक से कर लेने हैं। 11th और 12th बेस्ड कौन से? स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, 5 हो गए। ठीक है ना। ये 5 टॉपिक है जो केवल 11th-12th के लेवल से ही आपको ठीक से कंप्लीट करने हैं, इससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आज दिन तक क्वेश्चन जो पूछा है वो 11th-12th से बाहर वो गया ही नहीं है। क्या थोड़ा सा अगर गया होगा तो वो खाली वो स्पर्श रेखा और नॉर्मल तक गया, आगे स्पर्श रेखा और अभिलंब से आगे वो कभी गया ही नहीं है। तो आपको ये इसमें से कर लेना है सरफेस लेवल का। अब बात करूं मैं, आप बाकी बहुत सारे टॉपिक बच रहे हैं, अभी मैकेनिक्स बच रही है, कॉलेज लेवल की जितनी भी सारी ग्रेजुएशन लेवल की है वो सब बच रही है, पर मैं अब कहूंगा कि आप आ जाइए 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। 20 क्वेश्चन किसके? 9th और 10th बेस्ट मैथ्स के। आप 9th और 10th की जो मैथ्स है उसमें आप ठीक से स्टडी कर ले, क्योंकि आप पहले ये चीजें पढ़ लोगे तो आपको उसमें देर नहीं लगेगी। आप केवल 9th और 10th की मैथ्स को ठीक से स्टडी कर लें, क्योंकि 6, 7, 8th की जो मैथ्स है वो सारी 9th में रिपीट हो रही है थ्योरम्स वगैरह में, तो उसको कंप्लीट कर लें। कोई ज्यादा भारी काम नहीं है, और उनमें से फॉर्मूला बेस्ड और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं, आप पेपर उठा के देख लेना, कहीं भारी क्वेश्चन पूछे ही नहीं है। ये 9th 10th आपको पूरे 20 क्वेश्चन दे रही है। तो मैं केवल आज की इस वीडियो में केवल इन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं कि आप इनको एक बार छू करके देखिए तो सही कि आपको टफ लगते हैं या इजी। अच्छा, इन सारे टॉपिक्स पर मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना रखे हैं, आप CMPC बाय KLP सर जरूर डालें और उसमें टॉपिक सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन उससे बाहर गए ही नहीं है। और रोल थ्योरम हुई, MVT हुई, अपने लंगराज, उनके क्वेश्चन पूछे हैं और बिल्कुल सरफेस लेवल क्वेश्चन पूछे हैं, और मैंने उनको बिल्कुल डायग्रामेटिक बताया है, आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो आप कुल मिलाकर के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल 4-5 टॉपिक लेकर के, और इन 4-5 टॉपिक के बेस पर आपके लगभग 70 से 75 क्वेश्चन में इस बेस पे मैंने काउंट किए हैं, आपको कंप्लीट करने का प्रॉमिस कर रहा हूं। अगर आप इनको ठीक से पढ़ ले तो पक्की बात आप 70+ क्वेश्चन तो केवल इन टॉपिक से कंप्लीट कर लेंगे। एक बार आप इन टॉपिक्स में जैसा मैंने बताया वैसे आप एंटर करने की कोशिश करिए, फिर देखिए आपके सामने आप पेपर रखिए और पेपर से मैच करते जाइए कि जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं इस टॉपिक से फला फला पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे। कभी भी डायरेक्ट टॉपिक में नहीं घुसना चाहिए, आप टॉपिक के साथ पेपर साथ में रखिए और उस पेपर से ऑब्जर्व करिए कि फला टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और आप प्रोग्रेस करते जाएंगे और एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो साथियों, आप बने रहिए आपके अपने इस चैनल पर, मैं आपके लिए भी लगातार काम कर रहा हूं PYQs पर। अभी मैं छोटे वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द आपको क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी कंप्लीट PYQs के रूप में, तो 1-1 घंटे से ऊपर की वीडियोस। तो आप चैनल से जरूर बने रहें, अपने साथियों को भी जोड़ें, सभी को इसका पूरा फायदा मिले।